ભારતીય સંસ્કૃતિમાં દરેક કાર્ય માટે ચોક્કસ પ્રકારના શ્લોકોની રચના કરવામાં આવી છે. આ શિક્ષાનો ઉદ્દેશ માનવીના નૈતિક ચરિત્રની સાથે વ્યક્તિત્વનો સર્વાંગી વિકાસ કરવાનો હતો કે જેથી બાળક વ્યક્તિગત વિકાસ સાથે સામાજિક કુશળતા પ્રાપ્ત કરી શકે. અને આ શિક્ષા આપણા પ્રાચીન ગુરુકુળમાં આપવામાં આવતી હતી, જ્યાં બાળકો પોતાના ઘરથી દૂર ગુરુકુળમાં રહી ગુરુ પાસેથી શિક્ષા મેળવતા હતા. પરંતુ આપણી આ પરંપરાને લોકો સમયની સાથે ભૂલતા જાય છે. ચાલો ફરી પાછા જઈએ વૈદિક કાળમાં અને ગુરુકુળ પરંપરામાં ડોકિયું કરીએ. ગુરુકુળ નાટક લઈને આવી રહ્યા છે ધોરણ 5ના વિદ્યાર્થીઓ જાનવીબા, પ્રાચી, ધ્યાનીબા, પ્રિયા, ધ્રુવાંશીબા, સિદિકા, કન્વી, જીનલ, આદ્યશ્રીબા, પૂર્વરાજ, કશ્યપરાજ, કૃપાલ, શ્લોક, કૃણાલ, મિતરાજ તથા ધર્મદીપ. Test 1 2 check. Hey check. Test 1 2 check. Hey check. आप सब अपना स्थान ग्रहण कीजिए. अब मैं आपको ओमकार प्राणायाम सिखाऊंगा. पहले लंबी सांस लो और फिर धीरे से ओमकार के साथ उसे छोड़ो. आप सबको मालूम है कि सुबह उठकर हमें सबसे पहले कौन सा श्लोक बोलना चाहिए? अपने दोनों हाथों को जोड़ो. अपने हाथों की मध्य रेखा देखो और मेरे साथ बोलो. कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर्मध्ये तु गोविन्दः,
प्रभाते करदर्शनम्। बैठो, बताता हूँ। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास होता है, हाथ के मध्य भाग में गोविंद का वास होता है और हाथ के मूल भाग में सरस्वती माँ का वास होता है। प्रत्येक हमें रोज हमारे हाथ का दर्शन करना चाहिए। आप सबको मालूम है कि सुबह उठकर सबसे पहले किस देवी को याद किया जाता है? सुबह उठकर सबसे पहले धरती माँ को याद किया जाता है। अपने दोनों हाथों को जोड़ो, आंखें बंद रखो और मेरे साथ बोलो, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यां, पादस्पर्शमक्ष्व मे, बैठो, बताता हूँ। हे धरती माता, आपके पास आपके वस्त्र के रूप में समुद्र है, पर्वत आपका पयोधर है। हे भगवान विष्णु की पत्नी, आपको नमस्कार। कृपया मेरे चरणों द्वारा होने वाले स्पर्श के लिए क्षमा करें। यदि आपको कोई प्रश्न है तो मुझे बताएं। तो ठीक है, आज की हमारी शिक्षा यही समाप्त होती है। और हाँ, जिसको मैंने कार्य सौंपा है वह कार्य करने जाए। Test 1 to check. आयुष्मान भव। रहने दो, यह झाड़ू मैं स्वयं दे दूं। नहीं माते, हमें ये झाड़ू देना है। यह गुरुदेव की आज्ञा है। गुरु माता, गुरुदेव की आज्ञा है तो गुरुदेव के आश्रम में जाकर झाड़ू देना। यह माता का आश्रम है। यह काम की नहीं, विश्राम की जगह है। अरुंधति, ये ब्रह्मचारी हमारे शिष्य है। इनके साथ कोमल मत बनो, कठोर बनो। मैं कोमल कहाँ बन रही हूँ स्वामी? मैं तो अपनी माता का कर्तव्य निभा रही हूँ, अपनी माताओं से दूर। जब ये छोटे छोटे बच्चे दिन भर की मेहनत से घर आते होंगे तो इन्हें अपनी माँ की याद आती होगी, तो इन्हें थोड़ा माँ का स्नेह देने में आपकी शिक्षा में कोई बाधा तो नहीं पड़ जाएगी? हम तो हमारे शिष्यों के भविष्य के लिए ऐसा सोचते हैं, जिन्हें वीर पुरुष बनकर दूसरों की रक्षा करनी है, इस धरती का पालन करना है। उनका जीवन अभी से एक कठोर तपस्या के जैसा होना चाहिए। हम इन्हें कर्मठ बनाना चाहते हैं। कर्मठ बनाइए, परंतु पत्थर दिल मत बनाइए। भावना की कोमलता भी रहने दीजिए। आपने सुंदर बात की। आप भी इनकी गुरुमाता है, इसलिए आज से हम ये कार्य आपको सौंपते हैं। हम इन्हें कर्तव्य की कठोरता सिखाएंगे, आप इन्हें भावना की कोमलता सिखाएं। जैसा आप कहें।
अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जिसको मैंने यज्ञ का कार्य सौंपा है वह जा सकते हैं। जिसको भी सूर्य नमस्कार आता हो वह वहां पे जाके दिखाए। और बाकी के शिष्य ये कार्य का अभ्यास करें। स्वाहा। ओम स्वस्ति न बैठो, बताता हूँ। सूर्य वंदना वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी है। सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके वंदना करने से शरीर स्वस्थ होता है, मन में प्रकाश आता है और जीव के अंदर ऊर्जा बढ़ती है। यही समय योग साधना के लिए भी उत्तम होता है। बैठो, बताता हूँ। योग चित्त वृत्ति निरोधा, मन की सारी वृत्तियों को एक केंद्र पर मन का ध्यान लगाने को योग कहते हैं। योग से मन काबू में आ जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती है, क्योंकि मन ही इस संसार में सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि वही पाप और वही पुण्य का कर्ता है। बैठो, बताता हूँ। किसी जीव का दुख दूर करना, उसे सुख पहुँचाना, यही पुण्य है, यही धर्म है। किसी को पीड़ा देना, किसी का मन दुखाना, यही अधर्म है, यही पाप है। यदि आपको कोई प्रश्न है तो मुझे बताएं। तो ठीक है, आज की हमारी शिक्षा यही समाप्त होती है। कल प्रातः मिलेंगे, तब तक आप विश्राम करें। धन्यवाद। ચાલુ જ રહેવી જોઈએ।